हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसका कि सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने एडल्ट्रेशन पढ़ लिया था। अगर सिलेबस की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग फार्माकोगनोसी का तीसरा नंबर चैप्टर है, जिसमें दो टॉपिक आपको पढ़ना है। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, इसका पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और एडल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी तरीके से इवेल्युएशन, इस चैप्टर से या तो एडल्ट्रेशन पूछा जाएगा या तो इवेल्युएशन पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं, जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ड्रग इवेल्युएशन पढ़ने वाले हैं। पहले बेसिकली समझेंगे क्या होता है ड्रग इवेल्युएशन। देखिए, इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? परीक्षण करना, जांचना, एक तरीके से उसको इवेल्युएशन कहते हैं। जैसे क्या, आप एग्जाम देते हैं तो कॉपी लिखकर आते हैं आप, तो कॉपी आपका जो लिखा हुआ उसको टीचर चेक करता है, तो जो चेक कर रहा है उसको इवेल्युएशन भी कहते हैं, है ना। अक्सर आप लोग देखिएगा री इवेल्युएशन पूछते हैं, कॉपी को री इवेल्युएशन कराना है तो री इवेल्युएशन यानी कि री चेक कराना है, फिर से कॉपी को जांच कराना है। तो जैसे आप कॉपी का जांच करते हैं कि सही है गलत है, कितना नंबर मिलना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ड्रग इवेल्युएशन पढ़ेंगे। ड्रग का जांच यानी ड्रग की आइडेंटिटी, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की प्योरिटी मेंटेन है या नहीं है, इसको जांच करना ही ड्रग इवेल्युएशन कहलाता है। तो कह रहा है ड्रग इवेल्युएशन, क्या कह रहा है? ड्रग इवेल्युएशन may be defined as the determination of identity, purity and quality control of the drug। यहाँ पर हो जाएगा एंड प्योरिटी एंड आइडेंटिटी, प्योर आइडेंटिटी क्वालिटी, है ना, क्वालिटी यहाँ पर छूट गया है, क्वालिटी एंड प्योरिटी, है ना, आइडेंटिटी क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर प्योरिटी, है ना, क्वालिटी एंड, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, आइडेंटिटी क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब है ड्रग इवेल्युएशन डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, पहचाना जाता है ड्रग की आइडेंटिटी, कि जो ड्रग है एक्चुअली उसका बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाता है ना। आइडेंटिटी मतलब उसका पहचान। कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, सबसे पहले आप उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, जैसे आपको पता है कि जो एलोवेरा है, ये एलोवेरा भी एक नेचुरल ड्रग है जो कि हमें एलोवेरा प्लांट से प्राप्त होता है। एलोवेरा प्लांट के किससे? जो आपके ड्राइड जूस हैं उसके लीफ में, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको उसका बायोलॉजिकल सोर्स पता है, तो सबसे पहले तो आप उसका परीक्षण ये करेंगे कि वो उसके बायोलॉजिकल सोर्स से मिला है या नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यानी उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी क्वालिटी को देखना, है ना। जैसे आपको पता होगा कि ये जो विंका प्लांट है, इस प्लांट का नाम है विंका रोजिया, पता है आपको? आप लोग पचपतिया या सदाबहार का फूल कहते हैं, सदाबहार का पौधा कहते हैं इसको, लेकिन जानते हैं ये पचपतिया फूल में इसको विंका रोजिया कहते हैं, जिसमें कि एंटी कैंसरस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें जो रासायनिक घटक है, इसका जो मेन मुख्य घटक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। क्या है? विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। और ये जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसकी क्वालिटी, जिसका की क्वालिटी को सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होता है। तो पहले उसकी आइडेंटिटी डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे कि उसमें कितना अच्छा, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की। प्लस प्योरिटी की बात करें तो उसमें फॉरेन, जो देखिए द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग, यानी कि उसके उस क्रूड ड्रग में फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ बाहरी चीज़ें तो नहीं मिली हुई हैं, कहीं एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कहीं एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इसमें मेनली ड्रग इवेल्युएशन में किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? सब लोग कमेंट में बताइए, सब लोग कमेंट में बताइए कि ड्रग इवेल्युएशन का मेनली जो करते हैं जांच, किसमें क्या क्या करते हैं? ड्रग इवेल्युएशन में डिटर्मिनेशन करते हैं किसका किसका? आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। आइडेंटिटी इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम क्वालिटी, यानी कि उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसका अंदर का चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसका क्वालिटी देखना। प्लस प्योरिटी, प्योरिटी कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है उस क्रूड ड्रग में, उसकी प्योरिटी को जांचना। ये आपका ड्रग इवेल्युएशन कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ड्रग इवेल्युएशन कहलाता है ना। वेरी गुड। अब है मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। मेथड्स कहने का मतलब हुआ कि ड्रग इवेल्युएट करने की विधियां, ड्रग इवेल्युएशन के अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ते हैं, कितने प्रकार का होता है।
तो कह रहा है देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। ड्रग इवेल्युएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें आपका पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, है ना, माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन, फिजिकल एवेल्युएशन, केमिकल एवेल्युएशन। मेरा मानना होता है एनालिटिकल और बायोलॉजिकल भी है, लेकिन कम से कम 4 गो आपको जरूर पढ़ना है, मिनिमम 4 गो आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाइए। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल और केमिकल इवेल्युएशन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सवाल माइक्रोस्कोपिक से, है ना। तो मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन में आपको ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, एनालिटिकल, बायोलॉजिकल, लेकिन कम से कम 4 गो हम लोग जरूर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 6 ही गो है, और भी तरीके के एवेल्युएशन होते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है। लेकिन जो 4 गो है एकदम मेजर है, जो कि आपको पढ़ना है, एकदम याद रखना है। सबसे पहला ऑर्गेनोलेप्टिक, तो ध्यान रखना ऑर्गेनोलेप्टिक को ही मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी कहते हैं। ऑर्गेनो एक था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक? तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है ना, उसका टेस्ट क्या है, उसका स्मेल क्या है, ये सब देखना। और ये सब जो उसका साइज, शेप, स्मेल, टेस्ट, ये सब किससे हम लोग सेंस कर पाएंगे? अपने ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से। जैसे अगर कोई भी ड्रग है, उसका कलर कैसा होता है वो कैसे जानेंगे? अपने आँख से देखेंगे। याद कीजिए, सेंस ऑर्गन होता है ना, उसका अगर टेस्ट देखना है तो जीभ से देखेंगे, है ना, स्मेल देखना है तो नाक से देखेंगे, साइज, ये सब चीज़ें किससे पता चलेगा? तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन से पता चलेगा, सेंस ऑर्गन से पता चलेगा। इसीलिए इसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक को ही मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यूजिंग द सेंस ऑर्गन टू इवेल्युएट मेडिकेशन इज नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन तब कहते हैं जब आप मेडिकेशन को इवेल्युएट करने के लिए, देखो तरीका यह है कि बाहरी बाहरी से देख के आप जांच कर लेना कि उस दवा का, जो भी कोई ड्रग्स है, क्रूड ड्रग्स है, उसका कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, इन सब बाहरी चीज़ों को देख करके आप जान रहे हो कि सही है कि नहीं है, खराब तो नहीं है, उसका इवेल्युएशन कर रहे हो। तो जहां पर आप अपना सेंस ऑर्गन का उपयोग कर रहे हो, तो वो हो गया ना ऑर्गेनोलेप्टिक, है ना, ऑर्गेनोलेप्टिक। तो ये बोल रहा है इट इंक्लूड्स टू ऑल एनालिटिकल टेक्निक्स, ऑल एनालिटिकल टेक्निक, जैसे कि दवा का, उस ड्रग्स का कलर क्या है, स्मेल, टेस्ट, साइज, फॉर्म, यूनिक ट्रेट फॉर टच एंड टेक्सचर, उसका टच कैसा है, टेक्सचर कैसा है ना, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। इसमें आपके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। इट इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस, विजुअली जो चीज़ें दिखती हैं, बाहर से दिख रही हैं, एक्सटर्नली, है ना, फिजिकल, इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एवेल्युएशन कह रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते हैं इसमें। द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग इज पॉसिबल व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर एंटायर फॉर्म और एंटायर पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। जब ड्रग एंटायर फॉर्म में है, पूरे अपने फॉर्म, मतलब जो ड्रग होना चाहिए वो है, या तो ड्रग प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हुआ है, या तो लीव्स से, या तो रूट से, या तो बार्क, फ्रूट, सीड, इन सब चीज़ों से प्राप्त हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखा जाता है कि ड्रग किस चीज़ से मिला हुआ है ना। तो ड्रग का वो सब चीज़ देख करके हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन हो गया। तो आपसे बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ भैया, इवेल्युएशन क्या है? तो ड्रग इवेल्युएशन डिफाइन किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। आइडेंटिटी इट मीन्स बायोलॉजिकल सोर्स, यानी उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, किस प्लांट से, किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हुआ है। क्वालिटी यानी कि उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का क्वालिटी, है ना, वो सब देखना। प्योरिटी यानी कि उसमें जो फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि बाहरी कुछ मटेरियल मिले हुए तो नहीं है, उसकी प्योरिटी चेक करना। प्लस अलग अलग मेथड है, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनोलेप्टिक और माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी कहते हैं, इसमें हम लोग अपने ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं, है ना, इवेल्युएट करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? कलर देख करके, या तो स्मेल देख करके, टेस्ट देख करके, साइज देख करके, उसके टेक्सचर को देख करके, यानी कि उसका सतह को देख करके कि मतलब मुलायम है, खुरदुरा है, कैसा है ना, वो सब चीज़ देख करके अपने सेंस ऑर्गन का उपयोग करके यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं ड्रग को। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में उसके विजुअल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, वो सब चीज़ देख करके आप पता लगाते हैं कि वो ड्रग एक्चुअली सही है या गलत है ना, है ना, है ना, वेरी गुड। चलिए, तो लीव्स, रूट, बार्क, फ्रूट, सीड, इटीसी, ये सब चीज़ें हैं।
फिर अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिकल इवेल्युएशन। क्या होता है माइक्रोस्कोपिक को ही हम लोग एनाटॉमिकल, देखो सब लोग अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सब लोग एकदम ध्यान, सब पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिकल इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक को ही क्या कहते हैं एनाटॉमिकल इवेल्युएशन। उसी तरीके से ऑर्गेनोलेप्टिक को ही क्या कहते थे मॉर्फोलॉजिकल। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक से उसका एनाटॉमिकल, मतलब यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे माइक्रोस्कोप का। ऑर्गेनोलेप्टिक में किसका उपयोग कर रहे थे अपने सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन क्या है आई, नोज, ईयर, आपको पता है ना, है स्किन, कान, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग सेंस ऑर्गन है ना, है ना। तो अभी आपका ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। जबकि माइक्रोस्कोपिक में किसका उपयोग करेंगे, सब लोग कमेंट में बताइए, सब लोग कमेंट में आप लोग बताइए कि माइक्रोस्कोपिक में किसका वेट करते हैं माइक्रोस्कोप का। उससे उसकी एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन हो सकती है, अंदर से एकदम एनाटॉमिकल उसका आंतरिक संरचना वगैरह देखा जा सकता है। तो कह रहा है क्या दिस मेथड, देखो दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग, ये ड्रग के और भी डिटेल्ड एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल करता है ना। तो दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग and it can be used to identify organized drug by their known histological characters। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक या एनाटॉमिकल मेथड है ना इवेल्युएशन का, ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन को करता है, यानी कि और भी अंदर की बातें पूरा एकदम विस्तार से करता है और उसका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को अच्छे तरीके से समझता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड, वैसे ड्रग जो प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लीफ से, रूट से, बार्क से, फ्रूट से, सीड से, क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड जो कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे गम, रेजिन, लेटेक्स, ये सब चीज़ें हो गई, है ना। बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी कि उसके जांच करने से पहले मटेरियल को पहले प्रिपेयर किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय पाउडरिंग, या तो उस ड्रग का पाउडर बना दिया जाता है या तो उसको कट करके थीन सेक्शन लिया जाता है और उसको स्लाइड के ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे देखिए एक स्लाइड लिया गया है, स्लाइड के ऊपर डाल करके अच्छे तरीके से रखा गया है, अब उसको फिर एग्जामिन किया जाएगा माइक्रोस्कोप में रख करके। तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे वो देखिए। उसमें आपको पैलिसेड रेशियो देखने को मिलेगा। पैलिसेड रेशियो क्या होता है, फिर स्टोमेटा के बारे में आपको पढ़ना है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्टोमेटल इंडेक्स, है ना, स्टोमेटल इंडेक्स, है ना। फिर आपको स्टोमेटल इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है। पैलिसेड रेशियो पहले देखिए क्या होता है पैलिसेड रेशियो। तो पैलिसेड रेशियो कहने का मतलब हुआ इट इज रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल। कहने का मतलब जब एक लीफ का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जब आप एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं पत्ती का माइक्रोस्कोप में, तो इसमें छोटे छोटे, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग दिखती है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, है ना। और उसी माइन्यूट जो पोर होते हैं उसको क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं बताइए, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। कमेंट में सब लोग बताइएगा क्या कहते हैं उसको, स्टोमेटा कहते हैं। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। जैसे देखो ये लीफ है, लीफ को माइक्रोस्कोप में देखोगे इसमें छोटे छोटे रंध्र दिखेंगे, छोटे छोटे छेद दिखेंगे जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो आपका क्या कहलाता है स्टोमाटा कहलाता है। क्या कहलाता है स्टोमेटा कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये जो स्टोमेटा होते हैं ये माइन्यूट ओपनिंग, है ना, क्या रहेगा दे आर द माइन्यूट ओपनिंग इन लीफ विच विल हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट। पहले तो ये समझ लीजिए उसके बाद मैं बता दूंगा पैलिसेड रेशियो। ये माइन्यूट ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं लीफ में जहां से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब पैलिसेड रेशियो क्या है, तो कह रहा है क्या एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल। इससे पहले आपको समझना होगा कि भैया लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है। जब आप एक लीफ को माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखेंगे उसके अंदर का स्ट्रक्चर, तो सबसे बाहरी कवरिंग उसको क्यूटिकल कहते हैं। सबसे बाहरी कवरिंग जो होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। और उसके बाद जो सेल्स का लेयर होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। वो जो सेल्स का लेयर होता है वो क्या कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। और एपिडर्मिस के नीचे जो कुछ इस प्रकार से लंबे लंबे सेल हैं वो पैलिसेड सेल कहलाते हैं। पैलिसेड सेल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पैलिसेड सेल। तो पैलिसेड रेशियो का मतलब हुआ ये देखिएगा एक एपिडर्मल सेल के नीचे एवरेज, ये एपिडर्मल सेल है,
एक एपिडर्मल सेल के नीचे एवरेज कितना पेलिसेड सेल है, उसी के रेशियो को हम लोग पेलिसेड रेशियो कहते हैं। एक देखो ये एपिडर्मल सेल है, ये आपका पेलिसेड सेल है, तो आपका वही चीज यहां पर है, इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, यानी एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितना, बीनीथ मतलब बताए नीचे कितना पेलिसेड सेल है, उसके एवरेज नंबर को पेलिसेड रेशियो कहते हैं। ये डिटरमाइन किया जाता है पाउडर्ड ड्रग को पाउडर फॉर्म में करके लैब में परफॉर्म किया जाता है ना, समझ रहे हैं? चलो वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलिए ध्यान से समझिएगा, पेलिसेड रेशियो आप समझ गए, रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एक एपिडर्मल सेल के नीचे जो होता है जस्ट उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेलिसेड क्या कहते हैं, आपका पेलिसेड रेशियो कह देते हैं, ठीक है। एस्टोमेटा की बात करें तो दे आर माइन्यूट ओपनिंग, क्या होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसमें कि आपका गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, बताइए क्या सबको समझ में आया कि पेलिसेड रेशियो क्या होता है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेलिसेड रेशियो का मतलब हुआ कि एक एपिडर्मल सेल के नीचे, एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने पेलिसेड सेल हैं। जैसे यहाँ इस इमेज के अकॉर्डिंग एक पेलिसेड से एक एवरेज अगर देखा जाए तो एक 1/3 है, तो ये आपका पेलिसेड रेशियो हो गया। एक के नीचे 3 को पेलिसेड सेल है, तो वही चीज़ें हैं। अब स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। कायास्त बोल रहे हैं नेटवर्क इशू, तो आपके तरफ से नेटवर्क इशू होगा। मेरे फोन में प्रॉपर क्लास चल रही है, देखिए चल रही हैं, मेरे फोन में प्रॉपर लाइव क्लास चल रही हैं, आपके फोन में दिक्कत होगी, आपके तरफ से नेटवर्क एरर होगा। आप ऐसा कीजिए कि अपने सही नेटवर्क में जाइए फिर देखिए, ठीक है, और क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ओके। मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से समझिए। पहले तो स्टोमेटल इंडेक्स को समझिए, ठीक है ना, देखिए ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पेलिसेड रेशियो क्या है। माइक्रोस्कोपिक में हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करके सबसे पहले पेलिसेड रेशियो पढ़ना होता है, जिसमें कि आपका सिंपल है, इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एक एपिडर्मल सेल के नीचे बीनीथ हाउ मेनी, एवरेज कितना नंबर है, एवरेज है ना, कितना नंबर है पेलिसेड सेल का, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेलिसेड रेशियो कहते हैं। स्टोमेटा जो कि माइन्यूट ओपनिंग है लीफ में, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है ना। ड्रग के इवेल्युएशन के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। फिर स्टोमेटल इंडेक्स कह रहा इट इज द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। कहने का मतलब हुआ कि ये परसेंटेज प्रमोशन के कहते हैं प्रपोर्शन है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बताओ भैया कौन सा इसमें से है जो कि परसेंटेज प्रपोर्शन है। तो स्टोमेटल इंडेक्स को परसेंटेज में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जहां पर इसका फॉर्मूला होता है S/E+S। ध्यान रखना, SI=S/E+S, है ना, इंटू 100। यहां पर S क्या है, तो ध्यान रखना SI मतलब हो गया स्टोमेटल इंडेक्स। पहले ध्यान से सुन लो, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले सुनिए पूरी बात, फिर मैं 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार नहीं 2 बार, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, तो S, पहले तो फॉर्मूला समझिए, SI तो इसका मतलब स्टोमेटल इंडेक्स है। S मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, को एक यूनिट एरिया में कितना स्टोमेटा का नंबर है, और नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया, उसी एरिया में कितना क्या है आपका एपिडर्मल सेल है, उसके परसेंटेज प्रपोर्शन को स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। किसके, देखिए एक मान लो कोई फिक्स्ड एरिया, एक लीफ है, मान लो ये पत्ती है, ठीक है, इसमें कोई यूनिट एरिया हम ले लिए इतना को, ठीक है, इतना को यूनिट एरिया ले लिए, इसमें कितना स्टोमेटा है और कितना एपिडर्मल सेल है, उसके परसेंटेज रेशियो को ही हम लोग स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं, है ना।
तो स्टोमेटल इंडेक्स में क्या बोल रहा है, इट इज द परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल का परसेंटेज प्रपोर्शन क्या है किसी यूनिट एरिया में, उसको स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एस बटे, देखो एस आई इक्वल टू एस बटे ई प्लस एस इंटू 100 पूछा भी जाता है एग्जाम में। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो स्टोमेटल इंडेक्स, ये देखिए स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भैया, एस यानी कि नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया बटे ई प्लस एस यानी एपिडर्मल सेल उसी एरिया में और फिर से स्टोमेटा का नंबर इंटू 100, ये आपका स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ये आपका स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना, है ना, वेरी गुड। अच्छा एक सवाल मैं करवाता हूं, उस सवाल को करके आपको और क्लियरिटी आएगी, उस सवाल को करके आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये वाला सवाल, देखो ये वाला सवाल कह रहा है क्या, ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है डैश इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इच स्टोमेटा बिंग काउंटेड एज वन सेल। परसेंटेज प्रोपोर्शन इसमें से कौन सा है, सिंपली सवाल आएगा। पेलिसेड रेशियो, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, वेन आइसोलेट नंबर, ये सब माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन में किया जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, स्टोमेटल इंडेक्स। और स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला अगर कोई पूछ देगा क्या होता है स्टोमेटल इंडेक्स, तो पूछेगा स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल इंडेक्स अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, स्टोमेटल इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बोलना क्या है, ये परसेंटेज प्रपोर्शन होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा टू दी नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन फिक्स्ड यूनिट एरिया, यानी कि कोई यूनिट एरिया में स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल का क्या परसेंटेज प्रपोर्शन है, उसी को हम लोग स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। और फार्मूला की बात करेंगे तो स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू एस बटे ई प्लस एस इंटू 100। और एस की बात करें तो यहाँ पर एस स्टोमेटल इंडेक्स है, ई नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट, सॉरी एस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया है और नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द पर यूनिट एरिया ई है ना, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ आज मेरे को थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि मैं खाना दिन भर खा नहीं पाया था, सुबह सुबह जगह लेट से थोड़ा, तो कॉलेज चला गया, शाम में आया 5 बजे और 5 बजे जल्दीबाजी में थोड़ा सा किसी तरह से कुछ कुछ बनाया हूँ, खाना खाया हूँ, तो दिन भर भूखे रह गया था, तो खाना खाली पेट में खाना खाया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एसिडिटी हो गई है, गैस का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो कोई बात नहीं, इतना काम ही होता है कि क्या करें, है ना। चलो फिजिकल इवेल्युएशन क्या होता है, फिजिकल इवेल्युएशन समझिए बात को, फिजिकल इवेल्युएशन क्या होता है ना। कह रहा है फिजिकल कंटेंट सच एज इलास्टिसिटी इन फाइबर्स, अगर कोई फाइबर है ना, तो उसमें इलास्टिसिटी देखी जाती है कि वो कितना लचीला है नहीं है ना। या तो विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग गम्स, जो ड्रग मान लिया गम है ना, गम के फॉर्म में है, तो उसका विस्कोसिटी देखा जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब चीज़ें आपके फिजिकल इवेल्युएशन में देखा जाता है। सिंपली आपको याद रखना है इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, क्या क्या फिजिकल इवेल्युएशन में क्या क्या जांच किया जाता है, इलास्टिसिटी, फिर विस्कोसिटी, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका, है ना, फिजिकल इवेल्युएशन में आपका इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। चलो केमिकल इवेल्युएशन की अगर बात करोगे आप, अगर जो केमिकल इवेल्युएशन की बात करेंगे तो केमिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का चेक करना, है ना। जैसे आपका कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट, उसका केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है केमिकल इवेल्युएशन करने के लिए। फॉलोइंग वेरियस मेथड, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड, किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से, या तो केमिकल के मदद से। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है, दे मेक यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर इवेल्युएशन लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैलोरीमेट्री वगैरह चीज़ें होती हैं, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके करते हैं। या तो केमिकल टेस्ट, यहाँ पर दीज आर लाइक एसिड वैल्यूज, आयोडीन वैल्यूज, एस्टर वैल्यूज, ये सब चीज़ करके आपका उसका चेक किया जाता है। जैसे आपको देख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
अगर किसी ड्रग में कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कैसे जानेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है? तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मॉलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए होता है ना। वो सब क्या होता है? मॉलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के जांचने के लिए होता है। अगर बात करें मॉलिस टेस्ट कैसे होता है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर चैप्टर में, सेकेंड ईयर में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिकली जान लीजिए कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसके टेस्ट के लिए हम लोग मॉलिस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट करते हैं। तो 1 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, क्या बोल रहा हूँ, 1 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% अल्फा नेप्थॉल एंड 2 to 3 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का मतलब है टेस्ट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका आपको जांचना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है ना। उसमें जांचना है कि उसमें आपका क्या कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो 1 ml वो लेना है और उसमें 1% अल्फा नेप्थॉल लेना है, केमिकल है अल्फा नेप्थॉल, 1% अल्फा नेप्थॉल डालना है और 2 से 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालना है। और अगर ये डालने के बाद रेडिश वायलेट या पर्पल रिंग बन जाए तो समझ जाना जंक्शन के पास है ना। जैसे आप मान लो एक बीकर है, इसमें वो लिक्विड डाला हुआ है जो टेस्ट सॉल्यूशन है, इसके ऊपर डालोगे और जंक्शन के पास आपका अगर जो वहाँ पर रेडिश वायलेट पर्पल कलर का रिंग बन जाए तो समझ जाना कि वो दोनों लिक्विड के बीच में, तो समझ जाना कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर नहीं होगा तो नहीं है ना। फिर फेलिंग टेस्ट की बात करें, तो फेलिंग टेस्ट में आपको क्या होना चाहिए, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से। यहां पर क्या किया जाता है, डिजॉल्व 2 मिलीग्राम ड्राई एक्सट्रैक्ट इन 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड ऐड 1 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक केमिकल होते हैं। यहाँ क्या करना है, 2 मिलीग्राम ड्राई एक्सट्रैक्ट लेना है ना। जो भी ड्राई एक्सट्रैक्ट है, सूखा हुआ एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जो प्लांट का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकाल लिए और 1 ml डिस्टिल वाटर में उसको मिला लिए। डिस्टिल वाटर यानी कि शुद्ध जल उसमें मिला दिए और उसमें 1 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिए। फेलिंग सॉल्यूशन जो केमिकल है वो डाल दिए और उसको अच्छे से सेक किए, हिलाएं एंड हीट ऑन वाटर पर हीट किए 10 मिनट के लिए। तो ध्यान रखना, अगर उसमें ब्रिक रेड कलर आ गया तो वो कंफर्म करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट में उसमें है ना। जंक्शन मतलब हुआ कि जहां पर दो लिक्विड मिल रहा है ना, लिक्विड ए और बी जहां पर मिल रहा है वो जंक्शन हो गया वहां पर, है ना। तो ये आपका हो गया फेलिंग टेस्ट, ठीक है, मॉलिस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करके दिखाइए, तब फिर हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। ब्रिक मतलब ईटा जैसा लाल, है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन है, डैश इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, टच, टेक्सचर। मतलब किस प्रकार के इवेल्युएशन में ड्रग के इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिजिकल में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। माइक्रोस्कोपिक में उसका पेलिसेड रेशियो, स्टोमेटल इंडेक्स। केमिकल में तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, है ना। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में ये होता है, किसमें होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। वेरी गुड। क्वेश्चन है, डैश इज अ माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग हैविंग सेंट्रल पोर एंड 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। मतलब भैया बताओ कि कौन सा ऐसा मतलब डैश इज अ माइन्यूट ओपनिंग, है ना, माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग, एक ऊपर सरफेस पर एक ओपनिंग होती है, ऊपर सरफेस पर ओपनिंग होती है जिससे कि आपका किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। देखो 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, तो आपका बेसिक आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टोमेटा। वेरी गुड, है ना। और स्टोमेटल इंडेक्स का क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो ओवरऑल फाइनली आपका ये लेक्चर यहीं तक था। ड्रग इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। थैंक यू सो मच।